स्वरद शिक्षण। स्वरद में सबसे पहले अपना मुखाग्र केवल हाथ में लीजिए, केवल मुखाग्र। जो रीढ़ है, जिसको पत्ती या रीढ़ जो कहते हैं, इसको ऊपर का भाग मुखाग्र का भी गोला है और ये भी गोला भाग है। इस दोनों को एक साथ मिलाइए। एक साथ मिलाने के बाद एकदम बाएं हाथ से, लेफ्ट हाथ से एकदम पीछे से रीढ़ का एकदम पीछे का भाग पकड़ना, रीढ़ का पीछे का एकदम भाग पकड़ना और बहुत थोड़ा मुंह में रखते हुए, मुंह में रखने के लिए जो अपने दोनों ओठ हैं, दांतों को ओठ से ढकना, ऐसा ये, और इसको रखा, स्वरद के रीढ़ वाले भाग को नीचे वाले ओठ पर रखा, ओठ दांत पर, और ये रखा, वो थोड़ा भाग रखा। ऊपर का ओठ भी रीढ़, ये जो मुखाग्र है इसके ऊपर वाले भाग पर रखना, दांत इसमें आना नहीं चाहिए, ये रखा, ये। अब इसको बजाइए। फूंकने के लिए जैसे सीटी बजाते हैं या मुंह में कुछ चीज आ गई है उसको निकालते हैं जैसे बाहर, उसी तरह ऐसा करना। अभी ये करते समय हमने इसका जो होल्ड करता है, जो क्लिप है, इसको हमने लगाया नहीं। एक बार फिर से देखेंगे। रीढ़ को पीछे वाले भाग पर जो छिद्र है उस भाग से उसको ढकते हुए रखना। ऊपर दोनों के भाग गोल है, राउंड है, उस राउंड पर रखकर बाएं हाथ से पीछे से पकड़कर पीछे हाथ रखकर बजाइए। एकदम पीछे हाथ रखकर उंगली को पीछे रखा, बजाया। कुछ रीढ़ ऐसी हो सकती है जो शायद यहां से ना बजे, तो दूसरे हाथ से आगे वाले भाग को दबाइए। अभी हम पीछे से दबा रहे थे, अब आगे वाले हाथ से दबाना। अब इसमें ध्यान में आ रहा है कि अगर आगे हम हाथ रखकर बजाएंगे तो इसका स्वर अच्छा आएगा। इसके बाद काम आता है ये क्लिप लगाने का, जो कैच करता है उसको लगाने का। अगर हमारी रीढ़ पीछे से हाथ रखकर बजाने से, हाथ रखने से, दबाने से बजा है तो पहले पीछे कसना। अगर आगे से अच्छा बज रहा है तो आगे कसना। अब अभी हमने इसको लगाया, हमारी रीढ़, अभी जो ये रीढ़ थी, अब रीढ़ लगाते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी कभी ये अपने जगह से हट जाता है। ये जो अपनी जगह से हट जाता है, इसलिए इसको ठीक लगाना, अपनी जगह पर लगाना। और अभी ये जो रीढ़ थी आगे दबाने से अच्छी बज रही थी, इसलिए आगे वाले भाग को पहले कसना। पहले जहां से रीढ़ दबाने से पहले बज रही, अच्छी बज रही है, पीछे से बज रही है तो पहले पीछे वाले भाग को कसना, आगे से बज रही तो आगे वाले भाग को कसना। अभी हम इस रीढ़ को आगे वाले भाग से कसते हैं। दोनों भाग को बजाते समय इसको बहुत कसना नहीं है, एकदम ये अपनी जगह से हिले नहीं, इतना इसको कसना है बस। अब ये बजाने का अभ्यास करना है। बजाने के अभ्यास पे फिर से सुनिए एक बार। बाएं जो नीचे का ओठ है, नीचे के ओठ से दांतों को ढकना, ऐसा दांत मैंने ढका, नीचे का ओठ दांतों को मैंने ढक दिया, ये
रीढ़ को, जिस भाग में रीढ़ है उस भाग पर ओंठ को रखना, ओंठ पर रीढ़ को रखना, दांत के ऊपर ओंठ, ओंठ के ऊपर रीढ़, ये। अब ऊपर का ओंठ, दांत इस पर रीढ़ पर लगना नहीं चाहिए, ऊपर का जो भाग है मुखाग्र उस पर लगना नहीं चाहिए, इसलिए ऊपर के दांतों को भी ऊपर के ओंठों से ढकना, ये। ऐसा बिना केवल मुखाग्र के साथ बजाने का बहुत धैर्यपूर्वक अभ्यास करना चाहिए। कभी कभी अपना गलत अभ्यास हो जाता है तो इस मुखाग्र को हम पूरा मुंह में भर लेते हैं, कभी कभी ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसा अगर हम मुंह में मुखाग्र को पूरा मुंह में भरते हैं, गाल फूल रहा है, तो फिर स्वर आगे बजने में कठिनाई होगी। और अगर हमने बजा लिया भी तो आगे चलकर अपना स्वर ही अपने को अच्छा नहीं लगता, इसलिए एकदम बहुत थोड़ा रखना ओंठ के ऊपर, मुंह के अंदर, और बजाना। इसका बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहिए। अगर यहीं पर अभ्यास ठीक हो गया और अच्छा हो गया, तब स्वरत बजाने का एक 30% काम अपना हो जाता है। अगर यहीं पर हमने इसको ध्यान नहीं दिया और थोड़ा सा जल्दीबाजी के चक्कर में हमने इसको फूंकने का ध्यान नहीं रखा, कई बार एकदम आगे रखने से स्वर नहीं आएगा, लेकिन स्वर लाना यहीं पर है। इसलिए यहां पर कोई निकटतम मार्ग ना अपनाया जाए, इसको सामंजस्य न बैठाला जाए, थोड़ा ही मुंह में रखना और बजाना, पूरा मुंह में भरना और बजाना। यह करने से स्वरत वादक नहीं बन सकता। स्वरत वादक बनने के लिए थोड़ा रखना और बजाना। इसका बहुत अच्छा अभ्यास करना। अब अगला भाग है जो हमने, हमारा जो स्वरत है, इस स्वरत के केवल ऊपर के भाग को हमने लिया, केवल ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग है, इसको स्वरत पर लगाया। ऊपर के भाग में देखिए यहां पर 3 छिद्र हैं, तो छिद्र के पीछे रीढ़ वाला भाग छिद्र के पीछे रहेगा। पीछे एक छिद्र है, पीछे का छिद्र और ऊपर का रीढ़, ये एक सीधी रेखा में रहेगी। मतलब जो आगे 3 छिद्र हैं, स्वाभाविक रूप से उसके पीछे वाले भाग पर रीढ़ रखना और बजाना, इतना बजाना। इसका अभ्यास करना। अगर हमने पीछे अभ्यास किया है, रीढ़ को केवल मुखाग्र से अच्छा अभ्यास किया है बजाने का, तो यहां स्वाभाविक रूप से ठीक बजेगा। हमने फूंकना पहले सीखा, मुंह में थोड़ा रखना, फूंकना पहले सीखा, बाद में ये सब क्रमशः एकदम ठीक होता जब बजता जाएगा। अगर हमने पहले गलती किया तो यहां पर समस्या आएगी। अब इसका अगला भाग, जो नीचे का भाग है, इसको लगा लीजिए। स्वरत लगाते समय अब देखिए 3 छिद्र ऊपर के भाग में है, 3 छिद्र नीचे भाग में है। ये तीनों को, ये 6 छिद्र एक साथ इसको लगाना। पीछे यहां एक टुकड़ा लगा हुआ है, इस टुकड़े पर दाहिने अंगूठे को नीचे रखते हुए इस टुकड़े को ऐसा पकड़ना। इस स्वरत का भार यही अंगूठा संभालता है। ये जो भाग है लोहे का, यही भाग इसको संभालता है।
अब ये लिया हमने और बिना किसी उंगली का उपयोग करते हुए केवल फूंकिए। ये बहुत सुविधापूर्वक बच जाएगा। अगर हमने पहले ठीक बजाया है, बहुत थोड़ा मुंह में रखा है, मुखाग्र को बहुत थोड़ा रखा है, दांतों का उपयोग मुखाग्र पर नहीं, दांतों को हमने होठों से कवर किया है, लिप्स से कवर किया है और इसको रखा है। अब ऊपर का जो स्वरद है, ऊपर के स्वरद के ऊपर के भाग को 3 जो छिद्र हैं इसको बंद कर लीजिए। तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इस 3 उंगली से ऊपर के तीनों छिद्र बंद कर दिए। उसके बाद पीछे एक छिद्र है, पीछे का छिद्र, पीछे के छिद्र को भी इसको बंद करना, अंगूठे से बंद करना, केवल छिद्र बंद करना। तो एक छिद्र ये बंद हुआ है और ऊपर के 3 छिद्र बंद हुए हैं। अब इसको बजाना।